नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मारवाड़ी समाज इतना आगे क्यों है। आप देखेंगे ना, हर जगह पे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। चाहे वो बिज़नेस होने दीजिएगा, चाहे वो समाज सेवा होने दीजिएगा, चाहे वो आईएएस ऑफिसर होने दीजिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, मारवाड़ी हमेशा आगे रहे हैं। और ये पूरे भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ, वो हमेशा आगे रहे। मित्रों, जब इस पर स्टडी किया गया तो पता चला राजस्थान में मारवाड़ नाम का एक क्षेत्र है, जिसे ऐरावती जो श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला है ऐरावती पर्वत, जिसका एक साइड पूरी तरह से घना है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर हर चीज़ वहाँ पर मिल रही है, और दूसरा साइड पूरी तरह से रेगिस्तान है। और यही रेगिस्तान में मारवाड़ लोग, मारवाड़ जो बोलते हैं ना, मारवाड़ के लोग इसी रेगिस्तान में रहते थे जी। वहाँ पे उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, वहाँ पे उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता था, वहाँ पर पर्याप्त जन सुविधाएं नहीं थी, तो उनको वो जगह छोड़कर बिखरना पड़ा। और वो जहाँ पर भी गए मित्रों, पहाड़ का एक एरिया आप देखेंगे ना, पहाड़ का एक एरिया पूरा घना है, हरियाली से भरा पड़ा है, और दूसरा जो एरिया है ना, पूरी तरह से खाली है, बंजर है, जहाँ पर रेगिस्तान है। यही रेगिस्तान में रहने वाले मारवाड़ लोग, मारवाड़ी जिसे कहा जाता है, ये वहाँ से निकल गए, वो फैल गए, पूरे भारत में फैले, पूरे संसार में फैले, और जहाँ पर गए उन्होंने अपने नाम को रोशन किया। एक कहानी है, जूलियस की कहानी है साहब। वो जब भी युद्ध लड़ने जाता था ना, तो सबसे पहले जहाज को जला देता था। वो जब भी जाता था युद्ध लड़ने के लिए, सबसे पहले जिस जहाज से वो आता था ना आक्रमण करने के लिए दुश्मन पर, वो जहाज को ही वो जला देता था, और अपने सैनिकों को इतना मोटिवेट करता था, बोले अब भागने का रास्ता नहीं है साहब, अब तो आपको जीतना ही है। और यही चीज़ मारवाड़, यही अग्रसर, यही जुनून मैंने मारवाड़ के लोगों में देखी है। जब वो कहीं पर भी जाते, क्योंकि उनके पास भागने का रास्ता नहीं है, अब जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, उसी बंजर ज़मीन पर जाएंगे, उसी रेगिस्तान में जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, यही रेगिस्तान, यही बंजर भूमि उनके लिए क्या बन गया, उनके लिए वरदान बन गया। एक तरफ जो पहाड़ था, जहाँ हरियाली थे, उन्होंने वहाँ के कल्चर को डेवलप किया। जैसे बीकानेर है, अगर आप बीकानेर देखेंगे, जैसलमेर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये संस्कृति को लेकर बैठी रही। और दूसरा जो हिस्सा था, पहाड़ का जो दूसरा हिस्सा था, वहाँ के लोग फैल गए, अलग अलग जाके उन्होंने काम किया, जो काम मिला वो काम किया, और जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। तो यही सीक्रेट है साहब, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ दीजिएगा। कंफर्टेबल जोन, पहाड़ का एक एरिया कंफर्टेबल जोन रह गया, पहाड़ का दूसरा एरिया कंफर्टेबल जोन से लोग बाहर निकले, लोगों ने अपने परिवार को छोड़ा, लोगों ने अपनी ज़मीन को छोड़ा, लोगों ने अपनी धरती को छोड़ा, और जहाँ पर गए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना साहब, वो कमाल करते हैं। और यही बात हमें मारवाड़ समाज सिखाता है, मारवाड़ी लोग हमें सिखाते हैं यही चीज़। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपसे बस अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।